Hello everyone. In previous parts, we have discussed about wind, airflow, air pressure, air current, monsoon wind, etc. Right? In this part, we will discuss about thunderstorms and cyclones. So देखो, मानसून विंड जो आता है वो बहुत ही हेल्पफुल है एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए। देन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। बट monsoon is somehow sufficient enough for the survival of the or for agricultural purpose or for any other thing, right? But sometimes what happens, excess rainfall occurs with strong wind, lightning, etc., right? And how these things happens, these things happens because of the what, excess of rainfall, right? हाँ, तो जो थंडरस्टॉर्म है वो होता कैसे है? So although monsoon winds are important for agricultural purposes and in regulating the temperature conditions of a place, sometimes excess of rainfalls and strong winds can lead to natural disaster like your thunderstorm and cyclone. So what the thunderstorms actually is? So it is an event in the environment in which strong winds blow accompanied by heavy rainfall, thunder and lightning are called thunderstorm. तो जस्ट अभी लोग कितने अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, देखो एक इवेंट है, ये इवेंट नहीं है, एक डिजास्टर है, राइट? सो इसमें क्या होगा, समटाइम्स आई थिंक तुम लोग भी कभी एक्सपीरियंस किए होगे, बहुत तेज़ से हवा चलेगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, थंडर एंड लाइटनिंग सब एक साथ होते हैं, एंड दैट इज नोन एज थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म occur in hot and humid tropical region mainly. So hot means मतलब हॉट मीन्स व्हाट, गर्म है ना. जिस एरिया का टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा होता है उसी एरिया में थंडरस्टॉर्म होता है. ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स क्या है? ह्यूमिड मीन्स व्हाट, द एरिया और द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज हाई. मीन्स वहाँ पे जो एयर है वहाँ पे क्या होता है, एयर वेपर और वाटर वेपर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, राइट? सो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर. क्लियर? तो ह्यूमिड मतलब जिस एरिया का ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उस एरिया को हम ह्यूमिड बोलते हैं. देन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल मीन्स क्या होगा, यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल मीन्स, लुक एट दिस पार्ट, ये एरिया, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये है सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है? तो मोस्टली इसी एरिया में है ना, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में ज़्यादातर होता है थंडरस्टॉर्म, ठीक है? नेक्स्ट, these regions generally have high temperature which causes winds. एंड तुम्हें पता है हाई टेम्परेचर की वजह से विंड्स, हवा के क्यों चलता है, कैसे? देखो, these hot winds when move upwards also have water vapor within them which freezes and falls on the earth as rain. तो देखो इस जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ का जो एयर है वो एयर हॉट एंड ह्यूमिड है, मीन्स गर्म तो है ही, उसके साथ साथ उसमें वाटर वेपर बहुत ही ज़्यादा होते हैं. तो क्या होगा,
You know very well that the hot air rises up. So along with the hot air there is water vapors in it. सो देखो कन्वेक्शन में तुम्हें बताए थे कि जो हॉट एयर है वो ऊपर उठने के बाद फ्रीज हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो उसमें जो वाटर वेपर है वो भी फ्रीज हो जाएंगे, और वही वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ रेन मतलब बारिश के फॉर्म में फिर नीचे आता है। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। द रेनफॉल एंड राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग इन द एयर accompanied by sound. As a result thunderstorm occurs. तो देखो यहाँ पे बच्चों, look at this diagram. सो इस एरिया में ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन सब क्या है, हॉट एयर है। हॉट एयर ऊपर उठेगा, उठने के बाद वही हॉट एयर ऊपर पहुँचते हुए कोल्ड होके फ्रीज हो जाएगा, उसमें जितना वाटर वेपर है, और वही वाटर वेपर बहुत तेज से क्या बारिश होगा, और वो स्टॉर्म जो है वो धीरे देखो इस डायरेक्शन, ये है स्टॉर्म का मूवमेंट का डायरेक्शन। लोग मतलब एयर ऐसे उठ के यहाँ पे जितना फ्रीज हुआ बारिश होते जाएगा, फिर ये आगे चलते जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा, मतलब जितना भी गर्म हवा है ऊपर उठेगा, हैवी बारिश होगा, और ऐसे होता है थंडरस्टॉर्म। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया? देखो इसको रट लेना ना बहुत ही ईजी है, रिपीटेडली बोल रहा हूँ, बट स्टेप समझो होता क्या है। गर्म में हॉट एयर राइजेस अप, व्हेन इट राइजेस अप इट cools down or freezes. Along with the air the water vapor also freezes, and after that it falls in the form of heavy rainfall. And when the rainfall occurs, during that lightning also occurs, and because of this lightning thunder occurs. means जब lightning होता है आवाज़ बहुत जोर से आता है ना। सो ये तो हो गया थंडरस्टॉर्म। नाउ ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म हमें क्या करना चाहिए, व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक। वन शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। मतलब मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा मैदान है, इस मैदान में सिर्फ एक ही बड़ा सा ट्री है, उसके नीचे कभी भी नहीं जाना है। ठीक है, इंस्टीड वन कैन टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री इफ नियर ए फॉरेस्ट एरिया। अगर कहीं आसपास जंगल है तो वहाँ अगर छोटे छोटे जो ट्री है ना उनके नीचे रहो, बड़े ट्री के नीचे मैदान में नहीं। वन शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, कभी ज़मीन पे सोना मत। बहुत लोग डर के सो जाते ताकि लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म का इफेक्ट नहीं होगा, वो बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है, रिमेंबर दैट। वन शुड नॉट कैरी और यूज एन अम्ब्रेला हुई है मेटलिक रॉड। मतलब देखो नॉट ओनली अम्ब्रेला है, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ मेटलिक सब्सटेंस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मेटल से बना हुआ है उनका यूज नहीं करना है। कब? लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के टाइम। वन शुड स्टे अवे फ्रॉम विंडो एंड डोर एट द टाइम। और खिड़कियां और दरवाजों से दूर रहना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर उसी एरिया से क्या तेज हवा आ सकता है। वन शुड नॉट टेक शेल्टर इन एन ओपन गैराज, मेटल शेड और स्टोरेज शेड। जैसे गोडाउन होते हैं, ओपन खुला गैराज है अगर, और मान लो जैसे आजकल होते हैं ना पार्किंग एरिया में जो ऊपर या टीन का शेड होता है, उस टाइप का एरिया में कभी नहीं रहना। देन इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक ए शेल्टर इन ए कार और ये बस। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये फॉर नहीं है और है। कार अगर और इफ कार एंड बस में हो तो सारे खिड़कियों को विंडोज़ को बंद करके अंदर रह जाओ, वो बेटर है बाहर कभी कहीं घूमने से। वन शुड नॉट स्टे इन द वाटर, और पानी के कॉन्टैक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आना। पीपल शुड ट्राई टू मूव इनसाइड अ बिल्डिंग एज सुन एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके किसी भी बिल्डिंग के अंदर घुस जाओ। हाँ, अगर हम ये सारे स्टेप्स अपनाएंगे तो ऑब्वियसली थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है।